नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 26, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, समाज में जैसे तैसे जीवन निर्वाह करने की मानसिकता ने काफ़ी नुकसान किया है। फलतः जीवन में उत्साह व आगे बढ़ने की ललक आम लोगों में नहीं पनप पाती। इस प्रकार आम व्यक्ति प्रगति व विकास के प्रति उदासीन रहा है। इस उदासीनता का कारण व परिणाम व्यक्ति का भाग्यवादी होना है। सारे देशवासी आज भी बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण बच्चों के विकास पर ध्यान न देकर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने साथ काम पर लगा देते हैं। फलतः बच्चों की दिशा ही बदल जाती है। जहाँ बच्चों के खेलने, पढ़ने, खाने व पीने के दिन होते हैं, ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी, प्रताड़ना, उपेक्षा, आदेशों की बौछार पड़ने लग जाती है। गरीबी के कारण हीनता पनपती है। फलतः गरीब लोग अपने जीवन को अंधकारमय मानकर चलते हैं। वे जो कार्य कर रहे हैं उसी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे भी माता पिता के प्रति लगाव व ममतावश साथ साथ कार्य करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। माता पिता उन कुप्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं जो कि बच्चों को श्रम कार्य पर लगाने के बाद बालकों को भुगतने पड़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति गरीबी के वशीभूत होकर सब कुछ अपनी नियति मान बैठता है। फलतः बाल श्रमिकों में भी उनके माता पिता द्वारा हीनता के संस्कार ही पड़ते हैं, जिससे सब कुछ सहन करने की मानसिकता बन जाती है। अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता व भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता है। फलतः बच्चों के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या के बढ़ने का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। समाज में किसी भी वर्ग का शोषण होता है तो वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति के लिए चुनौती बन जाता है। बाल श्रमिकों के शोषण पर यथासंभव प्रभावी नियंत्रण नहीं लगेगा तो इस शोषण का कुप्रभाव शांत क्षेत्रों को अशांत करने में होगा, जिसके लिए पूर्ण रूपेण हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लंबे समय तक शोषण कोई सहन नहीं कर सकता। उसका परिणाम यह होता है कि मरता क्या नहीं करता। यह हमारी
भावी चुनौतियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि बाल श्रमिकों की समस्या का न्यायोचित समाधान कैसे हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि बाल श्रमिकों की समस्या हमारी बुनियादी समस्याओं का कारण व परिणाम है। चूँकि बुनियादी समस्याओं का निदान अल्पकाल में संभव नहीं है, फलतः हमारे जैसे परिस्थिति वाले देश के लिए बाल श्रमिक समस्या का समाधान अल्पकाल में होना असंभव सा है। किंतु यह संभव है कि इस लंबित समस्या के समाधान हेतु एक सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करके इस समस्या पर उचित नियंत्रण लगाया जा सकता है। बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान मात्र सरकारी कानूनों से नहीं हो सकता। निर्धन लोगों के बच्चों के पुनर्वास की व्यापक योजना भी बनाई जानी चाहिए।